जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए ईवीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है, में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पेटला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच वास्तविक दूरी है। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ये प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों अभयारण्यों को मिला दिया गया तथा बाद में महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के आवास हेतु जाना जाता है। इसके अलावा इस उद्यान में हिरण, चीते, सांभर और मोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राहुल को जुखाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह किस कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर। भारत में वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन एवं वन्य जीव सप्ताह के विचार की परिकल्पना 1952 में की गई थी, ताकि भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रारंभ में 1955 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में अपग्रेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल संग्रहण एवं संरक्षण के योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। जल संग्रहण एवं संरक्षण के योगदान के लिए 2015 में राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। राजेंद्र सिंह एक पर्यावरण संरक्षणवादी और पर्यावरणविद थे। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 2001 में मैग्सेस पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने 1980-1985 में एक राष्ट्रीय सेवा कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में एनजीओ तरुण भारत संघ टीवीएस में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो आंसर पे डायरेक्ट लिए चलते हैं। असम,
असम में किस प्रकार का घर पाया जाता है? असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होती हैं। लेह लद्दाख में किस प्रकार के घर होते हैं? घर पत्थर के बने जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली में पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारें के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे के अलग बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, संकटपन्न प्रजातियां। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटपन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। संकटापन्न प्रजातियां, शुभेद प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां। संकटापन्न प्रजातियां किसी पौधे अथवा जंतु की वे प्रजातियां हैं जिन पर गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN विश्व की सभी संकटपन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्थानिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों या प्लाटूनों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी यानी कि बाजार में गया है। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अल्फासो, केसर, तोतापरी, नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कोई जनजात ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? आपको बताना है जरावा कहाँ पे निवास करती हैं, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगे, जरावा, ग्रेट अंडमानी और सोमपिसन जनजाति निवास करती है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भील, गोंड, विरहोर, गांडावा, कोल, नट। वहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में बेंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा, थारू, महीगीर, खरवार, राजी। और उत्तरांचल की बात करें तो उत्तरांचल में भोटिया, जौनसारी और राजी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। आइए विकल्प देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, मानचित्र की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान पर चित्रण से संबंध करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। खाद्य यानी कि भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा कार्य का चयन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में प्रस्तुत करने हेतु समूह चर्चा अत्यंत उपयुक्त है। समूह चर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी विषय से संबंधित किसी समस्या पर निर्णय लेते हैं। ध्यातव्य है कि समूह चर्चा विधि से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों में चहुमुखी चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है तथा सहयोगितापूर्ण प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। ये विषय वस्तु का चयन करना भी सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार व मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 में आंसर हो जाएगा स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। ये बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को समझने में आनंद मिले, वृत्तांतों में वर्णित पात्रों के साथ आसानी से तथानुवाद का अनुभव कर सकें। ये वृत्तांत छात्रों के लिए प्रासंगिक अधिगम वातावरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? आपको ये बताना कि कौन सा रचनात्मकता को इसमें दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी, डी और ई इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, डी और ई। इसमें बच्चों को ये पता नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। ये सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का आकलन करते हैं। और ई में क्या है? ये बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना है। ये और सी, यह बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना है। ये और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। समेकित आकलन या योगात्मक मूल्यांकन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करना होता है। ये सदैव निश्चित अवधि के पश्चात होता है। योगात्मक आकलन अधिगम के आकलन के रूप में किया जाता है। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है। यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से करता है, उपलब्धि में सुधार करता है, उपलब्धि का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है?
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, शेल्टर यानी कि आश्रय। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए उन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या के सुझाए गए 6 थीम निम्नलिखित हैं। कौन से वो 6 थीम हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ईवीएस पाठचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। साबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया, उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, साबिया के आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए उन्हें कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। साबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, विकल्प नंबर सी में क्या है? उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? कि विकल्प पे चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। बच्चों में पर्यावरण का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को ये समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपना पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। बच्चे पर्यावरण को भविष्य के लिए स्वस्थ और टिकाऊ बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वो कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा किए गए इसके फोल्डिंग से यानी कि सम्मिश्र विकास के क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में ZPD बोलते हैं, पार कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वो कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण वो अपने भाई से लिया गया सहारा है, जो बच्चे वयस्कों के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास का क्षेत्र को पार कर लेते हैं। ध्यातव्य है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक शिक्षार्थी ने क्या महारत हासिल की है और वो समर्थन और सहायता के साथ
संभावित रूप से क्या हासिल कर सकते हैं के बीच का अंतर है। इसके फोल्डिंग उस शिक्षार्थी को दिए गए समर्थन को संदर्भित करता है जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ये शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, सीखने वाले के तत्काल प्रवेश से। आप सब इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को वॉच कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। परिणाम स्वरूप और अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।